हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 32 साइज डबल कटोरी ब्लाउज कटिंग एंड स्टिचिंग। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। और ये फुल मेजरमेंट स्किन पे है, आप लोग देख सकती हो। तो मैं पहले कटिंग करूँगी बैक पार्ट, और यह जो हमारा ब्लाउज होगा उसका रेडी लेंथ है 13 इंच। तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया सिलाई मार्जिन के लिए, तो टोटल लेंथ लिया मैंने 14 इंच। आप लोगों का जितना लेंथ है इतना लेना, और 1 इंच एक्स्ट्रा लेना सिलाई मार्जिन के लिए। और ये थोड़ा सा मीडियम नेक पे होगा, इसलिए मैंने शोल्डर लिया है 5 इंच, और आर्म होल लिया मैंने 5.5 इंच। और चेस्ट है हमारा 32 इंच। 32 को 4 से डिवाइड करने से होता है 8 इंच। और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। कभी भी छोटा पड़ गया तो सेट से खुल के बड़ा भी कर सकती हूँ, इसलिए मैं हर साइज़ में एक्स्ट्रा 2 इंच ले लेती हूँ। और आर्म होल के गुलाई का शेप देने के लिए बैक पार्ट पे मैंने 1.5 इंच लिया है, और उसके बाद जितना मैंने आर्म होल है उसको हाफ करते हुए गुलाई का शेप दे दिया है। और नेक विड्थ ले लूँगी 2.5 इंच। नेक का चौड़ाई लिया मैंने 2.5 इंच, और बैक नेक का जो डीप है वो मैंने लिया 9 इंच। आप लोगों को नेक का चौड़ाई कम पहनना पसंद करती है तो आप लोग 2 इंच भी ले सकती है। जो लोग नेक का चौड़ाई थोड़ा सा ज़्यादा पहनना पसंद करती है वो लोग 2.5 इंच लेना, और जो लोग कम पहनना पसंद करती है वो लोग 2 इंच लेना। और बैक साइड में आप लोग चाहे तो डिज़ाइन भी बना सकते हैं या सिंपल भी रख सकते हैं। तो मैंने बैक साइड में सिंपल राउंड शेप दिया है, कोई डिज़ाइन नहीं बनाया है। तो मेरा ये जो बैक पार्ट है वो मार्किंग करना भी कंप्लीट हो गया है, और उसको कटिंग करना भी कंप्लीट हो गया है। तो मेरा ये जो बैक पार्ट है वो कटिंग करने कंप्लीट हो गए हैं। अभी मैं फ्रंट पार्ट कटिंग करूँगी। तो फ्रंट पार्ट का जो फैब्रिक है वो आप लोग हमेशा 2 फोल्ड करके रख कर ही कटिंग करना, मतलब ब्लाउज हमेशा 2 फोल्ड करके रख कर कटिंग करना, बैक पार्ट हो या फ्रंट पार्ट हो। और आप लोग फ्रंट पार्ट में हमेशा नीचे की साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा लेना, क्योंकि फ्रंट पार्ट में नीचे की साइड में हमारा जो बेल्ट होता है, बेल्ट को फोल्ड करने के लिए हमें 1 इंच एक्स्ट्रा चाहिए। इसलिए मैं जब कटिंग करती हूँ तब 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेती हूँ, ताकि बाद में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाना ना पड़े, इसलिए। और उसके बाद जिस तरह से मैंने बैक पार्ट कटिंग किया है वैसे मैं फ्रंट पार्ट के लिए भी चारों और मार्किंग कर दूँगी। तो मैंने इस तरह से चारों और मार्किंग कर दिया है। और आप लोग हमेशा फ्रंट पार्ट में आर्म होल का जो गुलाई का शेप है वो 1/2 इंच अंदर रखकर और एक शेप दे देना फ्रंट पार्ट में। तो मैंने इस तरह से और एक शेप दे दिया है। और फ्रंट साइड का जो नेक डीप है वो मैंने लिया 6 इंच। जो लोग फ्रंट साइड का नेक डीप थोड़ा सा ज़्यादा पहनना पसंद करती है वो लोग चाहे तो 6.5 इंच भी ले सकती है, या 6 इंच भी ले सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। और नीचे की साइड से मैंने 1 इंच को छोड़कर 2.5 इंच में एक मार्किंग किया है बेल्ट के लिए, और उस मार्किंग को मैंने इस तरह से मिला दिया है। अभी मैं कटोरी के लिए ले लूँगी 5 इंच। जो लोगों का 32 साइज़ ब्लाउज़ हो जाती है लेकिन ब्रेस्ट साइज़ थोड़ा सा बड़ा है तो वो लोग चाहे तो 5.5 इंच भी ले सकते हैं कटोरी के लिए। और जहाँ मैंने आर्म होल का गुलाई का शेप दिया था वहाँ साइड से ले मैंने 2.5 इंच, और फ्रंट साइड में जितना मैंने नेक डीप लिया उससे 1 इंच ऊपर एक मार्किंग करके उसके बाद मैंने कटोरी का शेप दे दिया है। और जितना मैंने कटोरी लिया है कटोरी को हाफ करते एक मार्किंग कर दिया है, और उसी मार्किंग का लंबाई लिया मैंने 2.5 इंच, और साइड से ले लिया मैंने 3 इंच। और उसके बाद मैं कटोरी का शेप दे दूँगी। ये डबल कटोरी होगा इसलिए मैंने कटोरी की मिडिल में इस तरह से मार्क कर लिया है। और बेल्ट का शेप देने के लिए मैंने 1/2 इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दिया है, इसी तरह से बेल्ट का शेप दे दिया है। तो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है वो तो मार्किंग करने कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन इसमें मैं दिखा दूँगी कि कितना से मैंने कितना तक लिया है। और यह है फॉर्मूला, जो मैंने 2.5 इंच लिया है ये हर साइज़ में लेना पड़ता है, और जो मैंने 1/2 इंच ऊपर इस तरह से शेप किया है बेल्ट को वो भी हर साइज़ में लेना पड़ता है। और यह जो मैंने 2.5 इंच लिया है ना, कटोरी की जो गेब है आर्म होल का साइड और कटोरी का जो गेब है वो भी 2.5 इंच हर साइज़ में लेना पड़ता है। यह फार्मूला है। और उसके बाद कितना कितना मैंने लिया है ना वो भी मैंने इस तरह से मार्क कर दिया है। और ये जो शोल्डर है वो मैंने लिया 5 इंच, और आर्म होल लिया मैंने 5.5 इंच। ये ना डीप नेक पर, मतलब जो 32, 34, 36 साइज़ में अगर ब्लाउज़ आप लोग बनाएंगे तो अगर डीप नेक पर बनाएंगे तो शोल्डर 5 इंच और आर्म होल 5.5 इंच ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर डीप नेक पर ब्लाउज़ बनाएंगे तो ले सकती हैं। और उसके बाद देखो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है वो तो मार्किंग करने कंप्लीट हो गए हैं, अभी उसको मैं कटिंग कर लूँगी। और मैं आप लोगों को जैसे दिखा रही हूँ कटिंग करना एंड स्टिचिंग करना, आप लोग वैसे कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे तो आप लोगों का जो ब्लाउज़ है वो 100% नहीं 1000% गारंटी के साथ बोल रही हूँ, फिनिशिंग के साथ फिटिंग होगा। तो ये आप लोग आसान तरीका
काटिंग करने का आसान तरीका ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मतलब काटिंग भी बहुत ही आसान है और उसका सिलाई भी बहुत ही ज़्यादा आसान है और फिटिंग्स भी बहुत ही अच्छी आती है। तो देखो ये जो हमारा कटोरी है, कटोरी की मिडिल में मैंने काट कर लिया है क्योंकि ये डबल कटोरी है। इस कटोरी के पार्ट को हमें बड़ा करना है, नहीं तो सिलाने के बाद छोटा पड़ जाएगा इसलिए। और ये हमारा फर्स्ट कटोरी है और फर्स्ट कटोरी को मैं चारों और मार्किंग कर दूंगी और उसके बाद उस कटोरी के पार्ट को मैं बड़ा करूँगी। तो मैंने इस तरह से चारों और कटोरी की मार्किंग कर दिया है। अभी मैं इस कटोरी के पार्ट को बड़ा करूँगी। तो कटोरी को मैं नीचे की साइड से 1 इंच बड़ा करूँगी। तो देखो इस साइड से मैंने 1 इंच बड़ा कर रही हूँ और ये साइड से भी मैंने 1 इंच बड़ा कर लूँगी और ऊपर की साइड से मैं हाफ इंच बड़ा कर लूँगी, जो सिलाई मार्जिन में जाएगा ना इसलिए। और उसके बाद जैसे हमारा कटोरी है ना, वैसे मैं कटोरी का शेप दे दूँगी। जैसे कटोरी है वैसे मैंने कटोरी का शेप दे रही हूँ और नीचे की साइड से भी मैंने हाफ इंच बड़ा कर लूँगी, उसका शेप दे दूँगी। और आप लोग ना काटिंग अच्छी तरह से करेंगे तो टिचिंग अच्छी होगा और टिचिंग अच्छी होगा तो ब्लाउज़ परफेक्ट फिटिंग आएगा। तो आप लोग हमेशा ट्राई करना काटिंग अच्छी तरह से करने के लिए। और आप लोग ना हमेशा कटोरी को जब बड़ा करेंगे नीचे की साइड से 1 इंच और ऊपर की साइड से हाफ इंच फिर से आप लोग नीचे की साइड से इस तरह से हाफ इंच करके बड़ा कर सकते हैं। हर साइज़ में आप लोग इसी तरह से कटोरी की पार्ट को बड़ा करना। तो देखो जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया है ना, वैसे वैसे मैं कटिंग कर लूँगी। और ये है हमारा फर्स्ट कटोरी है। फर्स्ट कटोरी से मेजरमेंट लेके मैं सेकंड कटोरी भी कटिंग करूँगी। तो देखो इस तरह से मेजरमेंट लेना है। तो आया है 7.5 इंच और सेकंड कटोरी का जो चौड़ाई है वो मैं ले लूँगी 7.5 इंच और उसका जो लंबाई है वो मैं ले लूँगी 4 इंच। ये साइड से भी मैंने 4 इंच लिया है और ये साइड से भी मैं 4 इंच ले लूँगी और जितना मैंने लंबाई लिया है ना 4 इंच, उससे 1 इंच नीचे मार्किंग कर दूँगी दोनों साइड में। ये भी हर साइज़ में लेना पड़ता है। और नीचे की साइड से मैंने हाफ इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दूँगी। ये जो मैंने हाफ इंच ऊपर एक मार्किंग किया है वो वहाँ साइड में बेल्ट का शेप होगा इसलिए। और उसके बाद ये जो हमारा फर्स्ट कटोरी है, फर्स्ट कटोरी को सेकेंड कटोरी के ऊपर रखा है और उसका शेप देना है। तो देखना कटोरी का जो शेप है ना वो परफेक्ट आएगा और सिलाने में भी बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। तो देखो हमारे ये जो कटोरी है वो रेडी हो गए हैं और उसका शेप देखो कितना परफेक्ट आए हैं। तो मेरा ये जो कटोरी का पार्ट है वो भी कटिंग करने कंप्लीट हो गए हैं। अभी मैं स्लीव कटिंग करूँगी। तो स्लीव के लिए जो हमारा ब्लाउज़ का बैक पार्ट है, आर्म होल का साइड है, वहाँ साइड से मैं मेजरमेंट ले लूँगी। तो ऊपर से मैंने हाफ इंच छोड़कर मेजरमेंट लिया है क्योंकि ऊपर हाफ इंच शोल्डर सिलाई में जाएगा इसलिए। और आप लोग स्लीव के लिए जो फैब्रिक है ना वो आप लोग हमेशा 4 फोल्ड में रखना। तो मैंने 4 फोल्ड में रखे स्लीव के लिए फैब्रिक और उसका चौड़ाई में लिया 8 इंच जो मैंने मेजरमेंट में पाया था और स्लीव का लंबाई लिया 10 इंच। आप लोगों का स्लीव का लंबाई जितना चाहे इतना ले सकते, लंबाई भी जितना चाहे इतना ले सकते या शॉर्ट भी कर सकते, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जितना लंबाई लेंगे या शॉर्ट लेंगे उससे 3 इंच नीचे और एक मार्किंग कर देना और ये से 2 इंच पे एक मार्किंग कर देना है और ऊपर की साइड से 1.5 इंच पे और एक मार्किंग कर देना है। और उसके बाद दोनों मार्किंग को इस तरह से मिला देना है और जैसे हमारा स्लीव होता है ना उसका शेप दे देना है। तो मैंने इस तरह से स्लीव का शेप दे दिया है और मुहूरी लिए मैंने 5 इंच और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। तो मेरा ये जो स्लीव है वो भी मार्किंग करने कंप्लीट हो गया। अभी इसको मैं कटिंग कर लूँगी और ये है स्लीव कटिंग करने का सबसे आसान तरीका। आप लोग इस तरह से स्लीव कटिंग करेंगे ना तो स्लीव कभी छोटा बड़ा नहीं होगा, दोनों साइडों में बराबर से होगा। मतलब कभी छोटा बड़ा नहीं होगा, परफेक्ट फिटिंग होगा। और स्लीव में आप लोग हमेशा फ्रंट साइड में हाफ इंच अंदर रखकर काट करना, मतलब ये तालपाट कटिंग करना भी कहती है। तो स्लीव में तालपाट कटिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आर्म होल के साइड में झूला जाएगा। तो मेरा अस्तर का फैब्रिक में कटिंग करने कंप्लीट हो गए हैं। अभी मैं मेन फैब्रिक में भी कटिंग कर लूँगी और मेन फैब्रिक को भी मैंने 2 फोल्ड करके रखे हैं। और उसके बाद ये जो हमारा अस्तर का फैब्रिक है जो मैंने कटिंग करके रखे है, तो वही फैब्रिक को मैंने मेन फैब्रिक के ऊपर रखा है और मेन फैब्रिक को थोड़े से बड़े रखकर मैं कटिंग करी हूँ ताकि सिलाने में आसानी हो। आप लोग ना मेन फैब्रिक को थोड़े से बड़ा रखकर कटिंग करेंगे तो देखना सिलाने में बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। और थोड़ा सा बॉर्डर का पार्ट एक्स्ट्रा था तो मैंने काट करके निकल दिया है क्योंकि ये बॉर्डर का पार्ट से मैं लटकन बनाऊंगी। और दूसरा साइड में भी ये बॉर्डर का पार्ट था वो मैं स्लीव में लगाऊंगी। ये बॉर्डर का पार्ट स्लीव में हो जाएगा और जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो
ये जो कटोरी का पार्ट था वो भी मैंने काट कर लिया इस तरह से थोड़ा सा बड़ा रखकर। और ये जो हमारा मेन फैब्रिक है, मेन फैब्रिक को अस्तर का फैब्रिक के साथ, मतलब अस्तर का फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ मैं जॉइन कर लूँगी। और एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को मैंने काट कर लिया है। तो देखो मैंने एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को काट कर लिया है। तो सबसे पहले मैं ये कटोरी का पार्ट सिलाई करूँगी। तो कटोरी की एक के ऊपर एक इस तरह से रखे और उसके बाद सिर्फ किनारे किनारे पे सिलाई करना है, ज़्यादा मिडिल में नहीं। तो मैंने किनारे किनारे पे एक सिलाई कर दिया है और उसके बाद कटोरी का जो जॉइन टू जॉइन है इस तरह से मिलाना है। इस तरह से मिला के उसके बाद टेकन दे देना है। और टेकन का जो चौड़ाई है ना वो आप लोग ना 1/2 इंच से भी कम रखना, क्योंकि इसमें ऑलरेडी शेप आ ही जाती है, तो इतना चौड़ाई करके टेकन देना नहीं पड़ता है। और उसके बाद 1/2 इंच मार्जिन रखकर और एक सिलाई कर देना। 1/2 इंच मार्जिन रखकर मैंने और एक सिलाई कर दिया है। तो देखो यह जो हमारा कटोरी वो है ना वो परफेक्ट तरीके से रेडी हो गए हैं और उसके शेप भी परफेक्ट आए हैं। तो देखो एक कटोरी मैंने जिस तरह से रेडी किया है ना, दूसरा कटोरी भी मैं इसी तरह से रेडी कर लिया है। आप लोग दोनों कटोरी में सिलाई मार्जिन सेम सेम रखना। ऐसा ना हो कि एक कटोरी में सिलाई मार्जिन कम हो, दूसरा कटोरी में सिलाई मार्जिन ज़्यादा हो, तो कटोरी छोटा बड़ा हो जाएगा। दोनों कटोरी में मार्जिन सेम सेम रखेंगे तो दोनों कटोरी बराबर से रेडी होगा, सेम सेम होगा। नहीं तो एक छोटा दूसरा बड़ा हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा देखने में और फिटिंग्स भी अच्छा नहीं आएगा। उसके बाद कटोरी के साथ जो 3 नंबर पार्ट है ना वो भी मैंने इस तरह से जॉइन कर लिया है। और 3 नंबर पार्ट को जॉइन करते टाइम दोनों पार्टों को हल्के हल्के हाथों से मिलाते जाना और सिलाते जाना। ज़्यादा खींचना नहीं है, ज़्यादा खींचेंगे तो ये जो पार्ट होता है ना वो छोटा बड़ा हो जाती है। और उसके बाद ये जो हमारा बेल्ट का पार्ट है वो भी मैंने 1/2 इंच मार्जिन रखकर जॉइन कर लिया। 1/2 इंच या 1/2 इंच थोड़े से कम मार्जिन रखकर भी आप लोग जॉइन कर सकते हैं, लेकिन 1/2 इंच से ज़्यादा मार्जिन मत रखना। और उसके बाद बेल्ट के ऊपर मैंने 2-2 सिलाई कर दिया है इसी तरह से। तो एक साइड का जो कटोरी का साइड है जिस तरह से मैंने सिलाई किया है, दूसरे साइड में भी कटोरी का पार्ट को मैंने इसी तरह से सिलाई कर लिया है। और मेरा ये जो बैक पार्ट मैंने ऑलरेडी सिलाई करके रेडी कर ही लिया है। और बैक पार्ट कैसे सिलाई करती हो वो भी मैंने पहले वाला वीडियो में बताया हुआ है। आप लोग बैक पार्ट कैसे सिलाई करती है देखना चाहते हो तो पहले वाला वीडियो में जाकर जरूर देखिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है। और उसके बाद बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट का जो लंबाई है वो मैंने चेक कर लिया है। और जितने भी फ्रंट पार्ट में एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो एक्स्ट्रा को मैंने इस तरह से फोल्ड करके नीचे की साइड में सिलाई कर लूँगी। मैंने ऑलरेडी कटिंग करते टाइम फ्रंट पार्ट में नीचे की साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा लिया ही था ताकि बाद में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाना ना पड़े। वही एक्स्ट्रा को मैंने पीछे की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर लिया है। और एक पार्ट से इस तरह से मेजरमेंट लेके दूसरा पार्टों में भी मैं सेम सिलाई करूँगी, ताकि ऐसा ना हो कि एक साइड में पार्ट बड़ा हो जाए दूसरे साइड में पार्ट ये छोटा पड़ जाए। इसलिए दोनों पार्टों को इस तरह से चेक करके सिलाई करेंगे तो कभी छोटा बड़ा नहीं होगा, दोनों साइड बराबर से होगा। तो देखो दोनों पार्ट मैंने सिलाई कर लिया है। नीचे की साइड में जो एक्स्ट्रा था वो मैंने फोल्ड करके सिलाई कर लिया है। अभी मैं हुक पट्टी लगाऊंगी। तो सबसे पहले राइट साइड में हुक पट्टी लगाऊंगी। और राइट साइड में ना हुक पट्टी लगाते टाइम ये जो कटोरी है कटोरी के फ्रंट साइड में एक छोटा सा प्लेट ज़रूर डालना, तो देखना फिनिशिंग बहुत ही अच्छा आएगा। और राइट साइड के जो कटोरी का मतलब राइट साइड के जो हुक पट्टी का चौड़ाई है ना वो आप लोग 2 इंच लेना। या आइडिया करके भी ले सकते हैं, लेकिन 2 इंच लेंगे तो परफेक्ट होगा। जो लोग न्यू है ना, जो लोगों को पता नहीं है कि कितना लेना है तो वो लोग 2 इंच लेना। तो देखो एक सिलाई कर लिया, उसके बाद इस तरह से फोल्ड करके उसके ऊपर और एक सिलाई कर लिया है। मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक काट कर लिया है। अभी ना पीछे की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी। आप लोग इतना एक्स्ट्रा फैब्रिक रखना ताकि पीछे की तरफ जब भी फोल्ड करके सिलाई करो ज़्यादा मोटा भी ना लगे ज़्यादा पतला भी ना लगे। इस तरह से आप लोग आइडिया करके भी ले सकते हो। और उसके बाद पीछे की तरफ मैंने फोल्ड करके सिलाई कर लिया है। तो हमारा ये जो राइट साइड है वो उसमें हुक पट्टी लगाना कंप्लीट हो गया है। अभी मैं लेफ़्ट साइड में भी हुक पट्टी लगा दूंगी। तो देखो फिनिशिंग कितना अच्छे से आए हैं। अभी लेफ़्ट साइड में हुक पट्टी लगाऊंगी। और लेफ़्ट साइड के जो हुक पट्टी का चौड़ाई है वो आप लोग 3.5 इंच या 4 इंच लेंगे तो परफेक्ट होगा। या आइडिया करके भी ले सकती है। तो देखो मैं इस तरह से सिलाई कर रही हूँ। और आप लोग ना फ्रंट साइड में हुक पट्टी अच्छी तरह से लगाना। आप लोग अच्छी तरह से हुक पट्टी नहीं लगाएंगे तो फ्रंट साइड में फुला फुला सा होगा, फिनिशिंग अच्छा नहीं होगा। फिनिशिंग अच्छा नहीं होगा तो फिटिंग भी अच्छा नहीं होगा।
तो मैं जैसे दिखा रही हूँ ना, आप लोग वैसे हुक पट्टी लगाना, तो देखना फिनिशिंग बहुत ही अच्छा आएगा। और जो लोगों को ना कटिंग करने में दिक्कत होती है, कटिंग करना अच्छी तरह से नहीं आती है, परफेक्ट फिटिंग नहीं होती है, वो लोग चाहे तो पेपर फॉर्मा भी ऑर्डर कर सकती है। मैं खुद कटिंग करके देती हूँ पेपर फॉर्मा। और पेपर फॉर्मा का प्राइस के कैसे ऑर्डर करने मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो पे बताया हुआ है, आप लोग नहीं देखे तो जाके ज़रूर देखिएगा अगर पेपर फॉर्मा लेना चाहती है तो। और पेपर फॉर्मा से करेंगे ना तो परफेक्ट फिटिंग भी आएगा, फैब्रिक भी कम लगेगा और टाइम भी कम लगेगा। तो देखो मेरा हुक पट्टी लगाना कंप्लीट हो गया है। और उसके बाद दोनों पार्ट को मैंने एक साथ रखे और फ्रंट साइड के जो गुलाई का शेप है वो मैंने चेक कर लिया है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा था तो मैंने राउंड करके शेप देके मैंने कटिंग कर लिया है। और उसके बाद फ्रंट साइड के जो नेक है, नेक में मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा रही हूँ। और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, वो मैंने उरेप काट नहीं किया है, सिंपल सीधा काट किया है। इसलिए मैं छोटा छोटा प्लेट डाल रही हूँ ताकि पीछे की तरफ फोल्ड करके सिलाई करने में आसानी हो और फिनिशिंग भी अच्छी तरह से आए। आप लोग ना नेक में चाहे तो एक्स्ट्रा पाइपिंग भी लगा सकती हैं, तो मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक यूज़ करी हूँ। अगर आप लोग उरेप कट करेंगे नेक के लिए फैब्रिक, तो ना उरेप कट करने से ये जो छोटा छोटा प्लेट है ना वो डालना नहीं पड़ेगा। मैंने उरेप कट नहीं किया, सिंपल सीधा काट के, इसलिए मैंने छोटा छोटा प्लेट डाला है। उसके बाद जो मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाया ना, उसी की किनारे किनारे पे एक सिलाई कर दी है। और थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं काट कर रही हूँ ताकि पीछे की तरफ जब भी फोल्ड करके सिलाई करूँ ज़्यादा मोटा ना लगे। ज़्यादा मोटा लगेगा तो फ्रंट साइड में देखने में अच्छा नहीं लगेगा। इतना भी पतला नहीं होना चाहिए और इतना भी मोटा नहीं होना चाहिए। और उसके बाद पीछे की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। और इस तरह से नेक में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के फिनिशिंग देने से ना बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है। तो दोनों साइड में मैं इसी तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के फिनिशिंग दे दूँगी। तो देखो दोनों साइड में नेक में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा दिया है और उसका शेप भी परफेक्ट आए हैं, फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छी आई है। तो बाद में मैं हुक लगा दूँगी, अभी मैं पिन लगा के इस तरह से सेट कर लिया है। तो मेरे ये जो फ्रंट पार्ट है वो रेडी हो गए हैं। और फ्रंट पार्ट के ऊपर मैंने बैक पार्ट को रखूँगी और उसके बाद मैं शोल्डर सिलाई करूँगी। अभी शोल्डर को भी मैं 1/2 इंच मार्जिन सिलाई कर लूँगी। और मेरे YouTube चैनल पर हर साइज़ की ब्लाउज़ कटिंग एंड टिचिंग वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आप लोग नहीं देखे तो जाके ज़रूर देखिएगा। और कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे फेसबुक पेज में देख रहे हैं वीडियो, वो लोग मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर देना कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए। तो देखो दोनों शोल्डर मैंने इसी तरह से सिलाई कर लिया है। और उसके बाद दोनों पार्टों को मैं इस तरह से रखूँगी एक साथ और साइड में भी सिलाई कर लूँगी। और फिटिंग का जो सिलाई है ना वो मैं स्लीव लगाने के बाद करूँगी। अभी सिर्फ किनारे किनारे पे साइड में एक सिलाई कर रही हूँ। और देखो साइड में थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक भी है, वो एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं काट कर लूँगी। तो साइड में से एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं काट कर लूँगी इस तरह से। अभी मैं उसको अच्छी तरह से उल्टा कर लूँगी। अच्छी तरह से मैंने उल्टा कर लिया है। और फ्रंट साइड में ना आप लोग स्लीव लगाने से पहले चेक कर लेना कि फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखकर काट है कि नहीं। काट नहीं है तो काट कर लेना, अगर काट है तो काट करना नहीं पड़ेगा। मैंने कटिंग करते टाइम काट किया था, लेकिन फिर से भी थोड़ा सा कम लग रही है तो मैंने थोड़ा सा कट करी हूँ। 1/2 इंच भी थोड़ा सा कम कट करना, मतलब 1/2 इंच से ज़्यादा कट मत करना। और उसके बाद स्लीव को इस तरह से 2 फोल्ड करना है। और फ्रंट साइड में मैंने 1/2 इंच अंदर रखकर ज़्यादा काट किया था ना स्लीव में, वो साइड फ्रंट साइड में लगाना है इस तरह से। और ये जो हमारा शोल्डर का मिडिल है, शोल्डर का मिडिल और ये जो हमारा स्लीव का मिडिल है, उसी के मिडिल से मिला के उसके बाद स्लीव सिलाई करना है। और जो लोग बिगिनर से न्यू है वो लोग हमेशा शोल्डर की मिडिल से स्लीव को लगाना। तो देखना स्लीव लगाना परफेक्ट होगा, एक साइड में बड़ा दूसरे साइड में छोटा नहीं होगा, दोनों साइड में स्लीव लगाना बराबर से होगा। और स्लीव को भी आप लोग 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाई करना, ज़्यादा मार्जिन नहीं चाहिए, 1/2 इंच मार्जिन लेंगे तो परफेक्ट होगा। और एक स्लीव में जिस तरह से सिलाई कर रही हूँ ना, दूसरा स्लीव को भी मैं इसी तरह से सिलाई कर लूँगी।
दोनों स्लीव में इसी तरह से सिलाई कर रही हूँ। और जो लोगों को ना कटिंग करने में या सिलाई करने में कुछ भी दिक्कत आती है, मतलब ऐसा होता है ना कि ये प्रॉब्लम हो गए, वो प्रॉब्लम हो गए ब्लाउज़ सिलाई करते टाइम, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं उसी की ऊपर वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊँगी। तो बहुत लोग मुझे कमेंट करते हैं कि कटोरी छोटा बड़ा हो जाती है या शोल्डर गिर जाती है। तो आप लोग भी कुछ प्रॉब्लम होगा तो मुझे कमेंट करना, तो मैं उसी के ऊपर आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगी। और शोल्डर क्यों गिरती है, कटोरी क्यों छोटा बड़ा हो जाती है, तो मैंने लॉन्ग वीडियो पे भी बताया हुआ है कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम के लिए शोल्डर गिर जाती है, कटोरी छोटा बड़ा हो जाती है, नहीं तो फ्रंट पार्ट बड़ा हो जाती है, बैक पार्ट छोटा पड़ जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है ना। तो मैंने अलग करके जो मैंने लॉन्ग वीडियो बनाती हूँ ना, उस लॉन्ग वीडियो पे मैं बता देती हूँ कि ऐसा क्यों होता है। अगर आप लोगों को भी कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करना, तो मैं बता दूँगी। और देखो मेरा दोनों स्लिप लगाना कंप्लीट हो गए हैं और उसके बाद मैं फिटिंग के लिए सिलाई करूँगी। तो आप लोगों का चेस्ट जितना है, कमर जितना है और मोहरे जितना है, इतने में मार्किंग करके उसके बाद फिटिंग के लिए सिलाई करना है। और जब ना मैंने कटिंग किया था तब मैंने कमर का मेजरमेंट नहीं लिया था, लेकिन जब मैं फ़िटिंग के लिए सिलाई करती हूँ ना, तब कमर का मेजरमेंट लेके उसके बाद ही फ़िटिंग के लिए सिलाई करती हूँ। तो मुझे 2-3 दीदी ने शायद ऐसे भी कमेंट किया था कि आप तो कमर का मेजरमेंट लिया ही नहीं है। तो देखो मैं कमर का मेजरमेंट जब कटिंग करती हूँ तब नहीं लेती हूँ, लेकिन जब मैं फ़िटिंग के लिए सिलाई करती हूँ ना ब्लाउज़, तब कमर का मेजरमेंट लेके ही फ़िटिंग के लिए ब्लाउज़ सिलाई करती हूँ। तो देखो एक साइड में मैंने फ़िटिंग के लिए सिलाई कर दिया, दूसरे साइड में भी मैं उसी के ऊपर जैसे मैंने मार्किंग किया है उसी के ऊपर ही फ़िटिंग के लिए सिलाई कर दिया है। और साइड में देखो थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक है, वो एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं काट कर लूँगी, क्योंकि मुझे इतना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं चाहिए, इसलिए साइड में मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था, तो 2 इंच नहीं चाहिए, थोड़ा सा मैंने काट कर लिया है। और उसके बाद ये जो साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक है, एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर रही हूँ, ताकि जो एक्स्ट्रा धागा है वो निकल के ना आए, इसलिए। तो मैंने इसी तरह से कट मतलब सिलाई कर लिया है, एक्स्ट्रा फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर लिया। अभी ना जो धागा है वो निकल के नहीं आएगा साइड से। और उसके बाद मैंने अच्छी तरह से उल्टा कर लिया है ये ब्लाउज़। देखो कितना फिनिशिंग से रेडी हुआ है, फ्रंट पार्ट एंड बैक पार्ट। और बैक साइड में ना मैं डोरी भी लगाऊंगी और फ्रंट साइड में मैंने हुक भी लगा दिया है। ये है ब्लाउज़ का फाइनल लुक। मैंने अभी तक ब्लाउज़ को आयरन नहीं किया हुआ है, आयरन करने के बाद और भी अच्छा लगेगा देखने में, क्योंकि ये जो ब्लाउज़ जिसका है ना उसी कस्टमर अभी मेरे साथ ही है। मतलब कस्टमर ने कब से वेट कर रही थी कि ये ब्लाउज़ होने के बाद ही लेके जाएगा, तो जल्दी जल्दी करके मैंने ये लास्ट वाला वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ, मतलब कंप्लीट वाला वीडियो ब्लाउज़ का। और उसके साथ साथ मैंने और एक ब्लाउज़ बनाया है सेम साइज़ का और सेम कस्टमर का ही ब्लाउज़ है। तो दोनों ब्लाउज़ एक ही कस्टमर का था और ये लॉन्ग स्लीव पे बनाया है। और आप लोगों को कैसा लगे कमेंट करना। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।